यह कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने यह अनुभव किया और अपने राज्य को बदलने का संकल्प लिया। तो ये राजा बिल्कुल यही किया था। उन्होंने अपने राज्य की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। ये राजा अपनी न्यायप्रियता और जनता के लिए प्यार के लिए जाने जाते थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत मानती थी और उनके निर्णयों पर विश्वास करती थी। उनकी प्रजा उन्हें बहुत मानती थी। वे राजा के हर निर्णय का सम्मान करते थे और उनके नेतृत्व में सुरक्षित महसूस करते थे। एक दिन राजा ने भेष बदलकर अपने राज्य में जाने का फैसला किया ताकि वो खुद अपनी जनता का जीवन समझ सके। उन्होंने साधारण कपड़े पहने और बिना किसी पहचान के अपने राज्य की गलियों में निकल पड़े। जैसे ही वो सड़कों पर चल रहे थे, उन्हें एक महिला मिली जिसने उन्हें अपने घर बुलाया। यह महिला साधारण कपड़ों में थी और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। वो एक वेश्या थी, समाज के किनारे पर रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था और उसे समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता था। राजा ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसके जीवन के बारे में और जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है यह समझने का कि समाज के सबसे निचले तबके के लोग कैसे जीते हैं। महिला ने उनका आदर और सम्मान से स्वागत किया, उन्हें बैठने के लिए जगह दी। उसने राजा को अपने छोटे से घर में आमंत्रित किया और उन्हें अपनी कहानी सुनाने लगी। राजा ने उसकी कठिनाइयों के बारे में पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि वह इस पेशे में कैसे आई और उसका जीवन कैसा है। वो आह भरकर बोली, समाज की नजरों में मैं गिरी हुई हूं, लेकिन मेरा भी स्वाभिमान है। उसकी आवाज में दर्द और संघर्ष की झलक थी। ये काम मैं जीने के लिए करती हूं, लेकिन मेरे दिल में मैं सम्मान की जिंदगी जीना चाहती हूं। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को दर्शाती थी। राजा उसके शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि यह महिला भी सम्मान और सुरक्षा की हकदार है, जैसे उनके राज्य के अन्य लोग। उन्होंने उसे सम्मान और सुरक्षा का वादा किया। राजा ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। फिर उन्होंने यह शपथ ली कि वो अपने राज्य में हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग या पेशे का हो, सबको समान अधिकार और अवसर देंगे।